हाय स्टूडेंट, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड होते हैं उनकी बैंड थ्योरी के बारे में। अब बैंड जो थ्योरी है वो ये बताता है कि कोई भी जो ठोस है वो चालक कैसे होगा, अर्थात कंडक्टर कैसे है, इंसुलेटर कैसे है और सेमीकंडक्टर कैसे है। कहने का अर्थ है कि इसके पहले जो भी हमने थ्योरी पढ़ा उसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित करते थे या डिफाइन करते थे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों का जाना क्या कहलाता है, वास्तव में विद्युत का प्रवाह कहलाता है। लेकिन हम इस थ्योरी में अर्थात बैंड थ्योरी में किसी भी ठोस का वो चालक है अर्थात कंडक्टर है, या जिसको सुचालक भी बोल सकते हैं, कुचालक अर्थात इंसुलेटर, या फिर अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर, कोई भी जो ठोस है वो किस तरीके से चालक, कुचालक या अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, यह हम इस बैंड थ्योरी में पढ़ने वाले हैं एक नए तरीके से। इसके पहले जो भी सिद्धांत थे वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित थे, अर्थात इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के आधार पर हम किसी को भी चालक, कुचालक या सुचालक कहते थे या फिर अर्धचालक कहते थे। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, यह थ्योरी क्या कहती है और किस टाइप से हम इसमें डिफाइन करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। यह जो थ्योरी है बैंड थ्योरी, यह थ्योरी अणुकक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, अर्थात रासायनिक आबंधन वाला जो चैप्टर था उसमें हम अणुकक्षक सिद्धांत या एमओटी थ्योरी बोलते थे, उसी सिद्धांत पर आधारित है। एमओटी थ्योरी की खासियत ये रहती है कि जो परमाणु कक्षक है अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणुकक्षक बनाते थे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बनते थे, एक जिनकी ऊर्जाएं कम रहती थी जिसको हम बोलते थे बंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा अधिक रहती थी उसको बोलते थे हम लोग प्रतिबंधी आणविक कक्षक अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सेम उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को हम यहाँ नाम दूसरा बोलेंगे, लेकिन मैं उन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं पहले बताया कि जो बैंड थ्योरी है या जो भी धातु का या फिर बोल सकते हैं किसी भी ठोस का जो बैंड थ्योरी है, ये स्पेशली फिजिक्स का पोर्सन है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐड हुआ है एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या पता कर लेते हैं, चालक अर्थात कंडक्टर, कुचालक इंसुलेटर और अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर, अर्थात इन तीनों में अंतर हम इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। इसके पहले भी हमारे पास और भी सिद्धांत है जिसको इलेक्ट्रिकल या क्या बोल सकते हैं विद्युतीय सिद्धांत, जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक, कुचालक या अर्धचालक समझा सकते थे। तो इस सिद्धांत पे समझते हैं। अब जैसे कि मैं पहले बताया कि यह अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, तब मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि जो परमाणु कक्षक हैं सबसे पहले क्या बनेंगे, परमाणु अर्थात एटम। का परमाणु कहाँ, किसमें का, कोई भी ठोस का, क्योंकि कोई भी ठोस सबसे पहले बना होगा परमाणु का, और परमाणु मिलकर आपस में अर्थात एटम मिलकर आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाए होंगे, मॉलिक्यूल बनाए होंगे। ठीक है, उसके आधार पर फिर बैंड देखना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि अणुकक्षक सिद्धांत में होता था कि परमाणु कक्षक या जिसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसको AO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर बनाते हैं अणुकक्षक या आणविक कक्षक, या फिर बोल सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या MO से दिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अर्थात अणुकक्षक जो होते हैं, इनके जो अणुकक्षक हैं वो वास्तव में वो दो भाग में टूट जाते हैं, अर्थात अपने अपने ऊर्जा स्तर के आधार पर स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्प्लिटिंग। स्प्लिट का अर्थ होता है टूटना, जिसको शुद्ध हिंदी में विपाटन कहा जाता है। तो विपाटन या स्प्लिटिंग दोनों एक ही चीज़ है, अब समझेंगे। अर्थात जो अणुकक्षक है वो स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होने के बाद क्या बना देते हैं, बैंड बनाते हैं, बैंड। अब ये बैंड क्या है, ये बैंड है वास्तव में ऊर्जा स्तर, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऊर्जा बैंड। अर्थात जो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तर के हिसाब से दो भाग में टूटते हैं। तो जो अणुकक्षक हैं वो दो प्रकार के बैंड बनाएंगे, ऊर्जा बैंड। अब देखिए ये किस तरीके से टूटेंगे। ये जो बैंड होते हैं वो अपने पास दो टाइप से मिलेंगे। यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जो बैंड है, ये बैंड अर्थात जो ऊर्जा बैंड है, कौन, अणुकक्षक टूटा बैंड के रूप में। और अणुकक्षक किससे बना होता है, परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो जो बैंड बनता है, यह बैंड बनता है दो प्रकार का। एक बैंड बनता है वैलेंस बैंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संयोजी बैंड, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड अंग्रेजी में हम इसको VB से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा बनता है चालन या चालक बैंड, चालन, या फिर इसको चालक भी बोल सकते हैं, चालन बैंड।
ये इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। अब ये क्या चीज़ है, ये जो वास्तव में अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cb। अब ये क्या चीज़ है, ये जो वास्तव में हम पढ़ते थे अणुकक्षक सिद्धांत, और अणुकक्षक सिद्धांत में जो हमारा अणुकक्षक था वो दो भाग में टूटता था, इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ स्प्लिटिंग, ये बैंड बनाएगा, अर्थात अणुकक्षक बनाता है बैंड। और बैंड वास्तव में क्या है, दो प्रकार के हैं, संयोजी और चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड को Cb से और संयोजी बैंड को Vb से दर्शा रहे हैं। तो जो संयोजी बैंड है वास्तव में ये जो होता है, ये अणुकक्षक से यदि मैं इसका कंपेयर करूँ तो ये होता है बंधी आणविक कक्षक, ये बंधी आणविक कक्षक है, वास्तव में बंधी आणविक कक्षक होते हैं, अर्थात BMO। चूंकि ये सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए मैं इसको तुलना कर सकता हूँ। किससे तुलना करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अलग सिंबल दिखाएंगे, अर्थात ये लगभग इस तरीके का होता है, ये लगभग का निशान है। और इसको यदि मैं तुलना करूँ तो ये है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या लगा रहता था, इसमें स्टार नहीं लगा रहता था, और इसमें क्या रहता था, इसमें स्टार लगाते थे हम लोग। तो याद करिए क्लास 11th में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए थे, अर्थात रासायनिक आबंधन। उस चैप्टर में हमने अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ा हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इन चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे, लेकिन ये वास्तव में यही चीज़ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और इसकी यदि तुलना करूँ तो ये है ABMO। होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये दो टाइप के बैंड तो बन गए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इनको समझते हैं कि वास्तव में क्या है, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो जो संयोजी बैंड है, जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड शॉर्ट में VB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, देखिए बंधी जो आणविक कक्षक रहते थे, इस टाइप से हम पढ़ते थे क्लास 11th में, ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है, ये वाला BMO है और ये वाला ABMO है। ये भी ऊर्जा वाला ही ग्राफ था इस तरीके से, ठीक है। तो ये नीचे वाले को मैं बोल रहा हूँ ये वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले को बोल रहा हूँ कंडक्शन बैंड। तो नीचे इसकी ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कम ऊर्जा। और ऊर्जा कम रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा जिसकी ऊर्जा कम हो क्या होगा, स्थायी, ठीक। और स्थायी है, और इसकी खासियत ये है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं का अर्थ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आधे भी भरे हो सकते हैं, पूरे भी भरे हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये तो संयोजी बैंड है जिसकी ऊर्जा कम होगी, अर्थात जो BMO टाइप का था वो, और स्थायी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आधा भरा भी रहेगा या पूरा भरा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये है इसका अर्थ। और जो हमारा कंडक्शन बैंड है अर्थात चालन बैंड, तो चालन बैंड को हम क्या बोल सकते हैं, चालन बैंड को हम लिखते हैं कंडक्शन बैंड CB। इनकी ऊर्जा अधिक होती है। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग ये ऊपर में है, तो यहाँ से जाऊँ तो ये कम वाला और ये अधिक वाला, ये मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ इससे, इसको आपको सिर्फ समझने के लिए बनाना है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अधिक ऊर्जा अधिक या अधिक ऊर्जा होने के कारण ये क्या होगा, ये अस्थायी रहेगा, अर्थात उसकी अपेक्षा कम स्थायी रहेगा। और ये क्या होगा, ये खाली होते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि हमेशा खाली रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में खाली रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। तो ये याद रखना है आपको, यहीं तक इसका ज़रूरत पड़ने वाला था, अब इसके आगे इसका ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया संयोजी बैंड और चालन बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड है और चालन बैंड है, जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इनका जो निर्माण है वो अणु कक्षक से हो रहा है, और अणु किससे बन रहा है, परमाणु कक्षक से। लेकिन हमको इसी के आधार पर इसके निर्माण को समझना है। तो जो परमाणु कक्षक होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल किस में रहेगा, एटम में रहेगा। तो जो एटम होता है परमाणु के अंतिम कक्षा, अंतिम अर्थात लास्ट वाला अंतिम कक्षा, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बैंड बनाते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है आपको, कैसे बैंड बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इसके आधार पर मैं डिफाइन करता हूँ चालक, कुचालक और अर्धचालक को। वो बहुत इजी है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनको समझ जाएंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मान लो लिखता हूँ सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2। अब देखिए यहाँ यदि मैं इसको ऑर्बिट या कक्षा के रूप में लिखूँ
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया हमारा लास्ट। अब देखिए ये जो लास्ट का है इसके आगे भी हमको लिखना है अंतिम का 3s के बाद 3p और इसके बाद क्या आ सकता है अंतिम कक्षा में 3d भी आ सकता है, जो कि क्या रहेगा ब्लैंक, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में पढ़ते थे वैसे ही। तो जो ये 3s और 3p है ये बनाने का काम करेगा वैलेंस बैंड या संयोजी, जिसको बोल रहा हूँ मैं ये संयोजी बैंड, ये बनाएगा। और ये जो वैकेंट है अर्थात खाली है, जैसे कि मैं पहले ही बताया, ये जो खाली रहेगा अंतिम कक्षा का ये बनाएगा कंडक्शन बैंड। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से आप लिथियम में भी देख सकते हो, मतलब बहुत अलग अलग सभी मेटल में आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लिथियम में ही 1s² 2s1 3 होता है, इसके बाद क्या आएगा 2p आएगा, लेकिन 2p में कौन सा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसका देखिए ये हमारा हो गया अंतिम कक्षा, लेकिन अंतिम कक्षा का ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो बनाएगा वैलेंस बैंड, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कंडक्शन बैंड या संयोजी कंडक्शन, ये बनाएगा कंडक्शन बैंड या फिर चालन बैंड जिसको कहा जाता है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब होगा क्या कि हम कोई भी जो ठोस रहेगा उसको चालक, कुचालक या अर्धचालक किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इन्हीं के आधार पर। अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ से यदि यहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है तो शिफ्ट उनके बीच जो ऊर्जा का गैप रहेगा अर्थात एनर्जी का गैप, जिसको हम बैंड के नाम से जान रहे हैं, वो कितना कम है या कितना अधिक है या फिर उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। तो उसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा कुचालक होगा, कौन सा सुचालक होगा और कौन सा अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर होगा। तो इसी तरीके से बाकी में भी आप कर सकते हैं, किसी में भी बनाया जा सकता है कि किसको, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था कि कैसे आपको इनको करना है। जैसे मैं यदि बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम का होता है 4 1s² 2s²। अब देखिए इसके बाद 2p आएगा, तो ये जो 2s है ये क्या काम करेगा वैलेंस बैंड का, और ये जो 2p है ये काम करेगा किसका कंडक्शन बैंड का। वैलेंस बैंड अर्थात संयोजी, और पहले ही बताया कि संयोजी कक्षा के देखिए परमाणु के अंतिम कक्षा अर्थात इलेक्ट्रॉन बैंड बनाते हैं। ठीक है, बैंड इस तरीके से बनाएंगे कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, अब ये आपको काम आएगा हायर क्लासेस में, यहाँ 12th लेवल पर उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सीख जा रही है। अब देखिए इसके हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सुचालक किसको कहेंगे। सुचालक या इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ सुचालक, और यहाँ पे कर लेते हैं कुचालक, और ये है अर्धचालक। अब देखिए इनको यदि हम डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ये यदि हमारा ऊर्जा लेवल डायग्राम है जैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे हमको दिखा रहा है वैलेंस बॉन्ड का, और जो खाली है ये वाला ये हमको दिखाएगा कंडक्शन बैंड को। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इसी ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये पूरा लाइन किसको दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है ये पूरा अंतिम कक्षा को अर्थात वैलेंस सेल को, जिसमें खाली वाला भी है और भरा वाला भी है। जैसे इनके केस में लिखूँ तो 3s और 3p ये वाला लाइन है, ठीक है, और 3d कौन सा है ये खाली वाला। बेरिलियम के केस में लिखूँ तो 2s ये भरा वाला है वैलेंस बैंड, और 2p कौन सा है ये कंडक्शन बैंड है। लिथियम के केस में लिखूँ तो वैलेंस बैंड ये 2p ये लाइन वाला दिखाएगा, और कंडक्शन बैंड ये ऊपर वाला। ठीक, अब हम सुचालक और कुचालक को डिफाइन कर रहे हैं कि सुचालक किसको कहेंगे। तो सुचालक के लिए यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से इसका डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। डायग्राम पे ही पूरा इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सुचालक अर्थात होता है कंडक्टर, कुचालक अर्थात इंसुलेटर, और अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर की यदि मैं बात करूं तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं आराम से। इनको आपको लगभग बराबर ही बनाना है दोनों को एक दूसरे के साथ। अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया इसको समझते जाइए। देखिए नीचे वाला लाइन तो हमारा क्या है वैलेंस बैंड है अर्थात संयोजी बैंड, और ऊपर वाला कौन सा है वैकेंट वाला है। लेकिन इसको मैंने उसके ऊपर में क्या कर दिया है पूरा शिफ्ट कर दिया है। ये एक कंडक्शन बैंड है चालन बैंड, और ये क्या है वैलेंस बैंड अर्थात कौन सा देखिए वैलेंस बैंड अर्थात संयोजी बैंड। तो उनको आप लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, VB इसको दिखा रहा हूँ और CB इनके लिए दिखा रहा हूँ चालन बैंड के लिए। अब इसका अर्थ ये है यहाँ कि जो कंडक्शन बैंड है अर्थात सुचालक हम किसको बोलेंगे कंडक्टर, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में अतिव्यापन कर ले, आपस में अतिव्यापन अर्थात ओवरलैप कर ले। अतिव्यापन का अर्थ है कि ये जो बैंड ऊर्जा का स्तर है ये इसके ऊपर
फिट हो गया, शिफ्ट हो गया। अर्थात इनके अतिव्यापन का अर्थ होता है अपने एरिया का शेयरिंग है, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे को साझा करते हुए, शेयर करते हुए। वैलेंस बैंड आपस में अतिव्यापन करते हैं तब इलेक्ट्रॉन किसमें से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है का अर्थ है कि यहाँ यदि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये खाली रहता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा तो इसका अर्थ क्या है, वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, और विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है उसका अर्थ क्या होता है, सुचालक। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे हम ऊर्जा स्तर के आधार पर कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में ऊर्जा अंतर बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात ऊर्जा गैप, या मैं बोल सकता हूँ ऊर्जा गैप, ये क्या है, ये शून्य है। शून्य क्यों, क्योंकि एक दूसरे से ये चिपक गए हैं। ठीक, तो ऊर्जा गैप जब शून्य हो और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में अतिव्यापन करे, जिससे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने स्टार्ट कर देगा, तब जो पदार्थ रहेगा उसको हम बोलेंगे सुचालक। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ऊर्जा गैप को और क्या बोलते हैं, इसी को बैंड गैप भी बोलते हैं, बैंड गैप। अर्थात वैलेंस बैंड और चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसके बीच में जो गैप है वो क्या है, जीरो है। गैप अर्थात खाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब कुचालक की यदि मैं बात करूं, अर्थात जिसको इंसुलेटर कहते हैं, इसमें होता क्या है कि ये जो कंडक्शन बैंड होता है हमारा और ये जो वैलेंस बैंड होता है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। देखिए इसमें पूरा फिट हो गया है और यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जा नहीं पाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा नहीं तो ये कुचालक, मतलब सीधा से इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट ही नहीं होगा तो जो पदार्थ हो क्या होगा, वो होगा इंसुलेटर या कुचालक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ना बहना क्या कहलाता है, वास्तव में वो कुचालक का गुण है, वो उसको कुचालक कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता। तो इस यहाँ भी वही है कि यहाँ जो ऊर्जा गैप है, मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा या बैंड गैप, ऊर्जा गैप बहुत अधिक। और ये कितना अधिक होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, और इस कारण क्या है, इस कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाते। इस कारण जो पदार्थ है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन अर्थात इसमें इसको पार ही नहीं करेगा कभी, फॉरबिडन गैप। ठीक, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि गैप बहुत बड़ा बन गया, यहाँ एक दूसरे से चिपक गए थे, इसलिए शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए इसको हम सुचालक या कंडक्टर बोलते थे। और इसको इंसुलेटर या कुचालक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं पा रहा है, गैप अधिक होने के कारण। और गैप अधिक है और कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि मैं बताऊँ तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके बराबर है। इतना ही चार्ज होता है, लेकिन जूल रखा हूँ, इसका अर्थ है ऊर्जा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ उतना होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक, अर्थात बहुत अधिक गैप रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो बैंड है ये ऊर्जा बैंड है, और ऊर्जा बैंड है इसलिए हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट शब्द लिख रहे हैं, एनर्जी बैंड या ऊर्जा बैंड होने के कारण। ठीक, तो उम्मीद है कुचालक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्धचालक की यदि मैं बात करूँ, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक में जो ये गैप रहता है, इसके बीच में कंडक्शन बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, अर्थात संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड वैलेंस बैंड कैसे बन रहे हैं वो तो आप क्लियर ऊपर में समझ चुके हैं। तो इनके बीच में जो ये गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। तो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, जो अर्धचालक रहते हैं, चूंकि इन दोनों के बीच में गैप इतना है इसलिए इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था पे नहीं पहुंचता है यहाँ से वहाँ। लेकिन जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ CB अर्थात कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप कम होता है, जिससे इसे ताप देने पर, अब देखिए सामान्य अवस्था में कुचालक जैसे काम करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा। लेकिन जब ये किसमें
ये है सेमीकंडक्टर के केस में, यहाँ पे आप गर्मी दोगे तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं कूद पाएगा, अर्थात जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ अलग है। इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना जरूरी है, जैसे इसमें सीधा शिफ्ट हो रहा है, एक दूसरे के टच में है, तो यहाँ बहुत दूर है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं कूद पा रहा है, इसलिए फॉरवर्डिंग गैप बोल रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ये गैप पर रहता है एनर्जी का, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। लेकिन ये सामान्य अवस्था में जब रहेंगे तो कुछ अलग जैसे काम करेंगे इसकी तरह, क्योंकि अपने आप इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। अब देखिए CB और VB के बीच गैप कम होता है, जिससे इसे ताप देने पर इलेक्ट्रॉन VB से, VB अर्थात इसमें से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो VB से CB में चला जाता है और धारा बहता है और धारा प्रवाह होता है, अर्थात ये विद्युत का सुचालक की तरह काम करेगा, प्रवाहित होता है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये बैंड थ्योरी के आधार पर सिर्फ इतना ही है, आपको इन्हीं 3 चीज़ों को डिफाइन करना रहता है, लेकिन इन तीनों को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, कैसे ये बनता है। मेन इन्हीं का है, बंधी अर्थात BMO और ये ABMO अर्थात प्रतिबंधी आणविक कक्षक। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो ठोस होते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अर्थात ठोस को हम उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं और किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं।